हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि जो सीईटी 2022 का जो एग्जाम्स हुआ था उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इसमें ये बताऊंगा कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया अभी जो चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें जो चॉइस फिलिंग कॉलेजेज है उसमें चुनने में बहुत ज़्यादा परेशानियां और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि उसमें क्या क्या ध्यान देना है। जो चॉइस फिलिंग कॉलेजेज है, यानी आप जो कॉलेज चुन रहे हैं, उस कॉलेज को चुनने से पहले आपको किन बातों को ध्यान रखनी है, उसी सारे चीज़ों को आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या बातों को ध्यान रखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहें अंत तक और देखते रहें एडुको क्लासेस को। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दें। इसमें दोस्तों, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर तमाम बीएड से टॉपिक आपको मिल जाएंगी, नोट्स के साथ आपको अवेलेबल। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारा कुछ अवेलेबल है। तो आज हम बात करेंगे सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो बीएड का 2022 जो हुआ था, उसमें ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो दरभंगा में है, उसको वो पिछले 2 सालों से कंडक्ट कर रही है सीईटी 2022। इस बार भी कंडक्ट किया है। तो उसमें जो चॉइस फिलिंग यानी करने से पहले कुछ आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि पहली बार मैं बात बता दूं कि आपको पेमेंट हो जाने के बाद आपको कॉलेज जो आप सिलेक्ट करेंगे उसमें आपको फिर दोबारा चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए पेमेंट करने से पहले जो भी कुछ हो आप अच्छे से समझ लें। जो आपको कॉलेज चाहिए, जो आप जिस यूनिवर्सिटी में आपको चाहिए, उस कॉलेज को ध्यान में रखकर आपको कॉलेज फिल करना होगा। तो मैं बताऊंगा आपको आगे कि कौन से कॉलेज आपके लिए सटीक होगा, कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए सटीक होगा, जो टाइम से आपको बीएड की डिग्री आपके हाथ में दे देगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप पटना में रहकर यानी बिहार पटना में रहकर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए पटना में जो भी कॉलेजेज है वो ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको ध्यान क्या क्या देनी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे कि जो चॉइस फिलिंग है, आप जब बीएड 2 साल के कर रहे होते हैं तो जो चॉइस फिलिंग कॉलेजेज है उसको एक बार ही वरीयता देना आपको मिलेगी। चांसेस वरीयता मतलब आपको जो फिलिंग कॉलेज प्रेफरेंस है उसको आपको वन टाइम प्रोसेस है, दोबारा आपको फिर चांसेस नहीं मिलेगी, है ना। दूसरी बात बता दूं कि एक बार किसी अभ्यर्थी को कोई महाविद्यालय अगर आवंटित हो जाता है तो उन्हें आगे की काउंसलिंग में शामिल मतलब जो नेक्स्ट कह सकते हैं कि एक बार वो कॉलेज अलॉट हो गया है तो फिर दोबारा कॉलेज आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप आरक्षण आरक्षण चाहते हैं, रिजर्वेशन कोटा या फिर रोस्टर, केवल सरकारी या फिर अंगीभूत कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट एंड कंस्टिट्यूएंट जो कॉलेज होंगे उसमें आपको रिजर्वेशन का मौका मिलेगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ है कि जो अल्पसंख्यक विद्यालय जैसे ईसाई धर्म यानी जो माइनॉरिटी की हम बात करते हैं, उसमें विद्यालय में 50% सीटें संबंधित अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किया जाएगा, है ना। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कॉलेज कितना सिलेक्ट करना है। दोस्तों, मिनिमम आप 5 कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 5 कॉलेज किसी एक ही यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम 5 कॉलेज और मैक्सिमम 12 कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम यूनिवर्सिटी का भी या फिर किसी अनदर यूनिवर्सिटी से 12 कॉलेज मैक्सिमम और मिनिमम 5 कॉलेज। ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सिटी सेम हो या फिर अनदर यूनिवर्सिटी। समझ में आ रही है ना बातें। दूसरी बात कि अल्पसंख्यक आवेदक यानी जो आपका माइनॉरिटी एप्लीकेंट्स जो है, वो जैसे कि मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, है ना, को अल्पसंख्यक कॉलेज में से किसी एक विश्वविद्यालय से कम एक कॉलेज का चयन करना होगा। यानी अल्पसंख्यक जो भी विद्यालय है उसमें से एक का चयन आपको करना होगा। उन सारे भाई बहन जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उन्हें ये चीज़ें ध्यान में रखकर आगे बात समझनी होगी। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि जो शुल्क जमा हो जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में वापस फी नहीं होगा, ठीक है। तो आप अब देख सकते हैं कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब ये सारी चीज़ें तो आपको ध्यान में रखना होगा।
कॉलेज आप जब आप फॉर्म या फिर कह सकते हैं कॉलेज जब आप चॉइस कर रहे होते हैं तो उस समय आपके पास पेमेंट मेथड की फैसिलिटी होनी चाहिए। डेबिट क्रेडिट कोई भी हो सकता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि वो सब चीज़ें वो कॉलेज को ध्यान लिस्ट एक बना लें आप कि कौन से कॉलेजेस किस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा सटीक है, आपके एकोमोडेशन के अकॉर्डिंग आप अपना चॉइस करें। दोस्तों इसमें एक चीज़ और बता दें कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जो है अभी बहुत ज़्यादा लेट चल रही है, अपने सेशन को चला रही है। इस वजह से मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटी के नाम बताना चाहता हूँ, है ना, जिसमें आप हो सके तो अपना मार्क्स या फिर कह सकते हैं कि आप उसमें जाने की कोशिश ना करें। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पाटलिपुत्रा की अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्रा का सेशन अभी लेट चल रहा है दोस्तों। तो ये आपका 2 साल का कोर्स इन फ्यूचर अभी जो मतलब जब से पाटलिपुत्रा 2018 से बना है तब से इसका अभी एक भी कह सकते हैं कि सही तरीके से जो सिलेबस है, सही तरीके से कोर्स है वो सही से कंप्लीट नहीं हुआ है ना। और 2 साल का कोर्स 3 साल 4 साल लगा रही है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि आपको पाटलिपुत्रा की तरफ बहुत सावधानी से बढ़ना होगा। आपको सब कुछ समझ कर उस तरफ जाए, नहीं तो आप आर्यभट्ट, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी या फिर और भी यूनिवर्सिटी है, हम ये कहेंगे कि आर्यभट्ट की तरफ आप जाएं। अगर आप पटना रहते हैं, पटना के अगल बगल रहते हैं, तो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी होगा, ताकि उससे उससे वो अपना कोर्स टाइम पर कंप्लीट कर रही है। और उसके कॉलेजेस भी पटना में अवेलेबल हैं, पटना के अगल बगल भी अवेलेबल है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग क्लासेस करना चाहते हैं। अटेंडिंग इन द सेंस कॉलेजेस करके क्लास करना चाहते हैं। तो पटना में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर क्लास करने की फैसिलिटी दी जाती है। ऐसे क्लास तो बीएड टेक्निकल डिग्री है, तो यहाँ सारे कॉलेजेस में बोला जाता है कि क्लास करवाएंगे, लेकिन फिर कॉलेजेस में क्या क्या पापड़ बेला जाता है वो आप जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसीलिए क्लास के नाम पर बहुत सारे पैसे ठगे जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें से ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ कि आपको कॉलेज में अगर क्लास करनी हो तो उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता है। कॉलेज में जब क्लास करेंगे तो आपका नॉलेज डेवलपमेंट होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी और आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो पटना में अगर आप कॉलेज में क्लास करना चाहते हैं तो पटना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। और जिनके मार्क्स, अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि किनको कौन से कॉलेज मिल सकता है। जी हाँ, पटना में जो कॉलेजेस हैं लगभग अगर उनका 60 से 80% मार्क्स, 60 to 80% अगर कह सकते हैं, टोटल मार्क्स 120 का था एग्जाम्स, और 60 से 80% अगर जिनका मार्क्स आ रहा है दोस्तों तो सिक्योर हो जाए। उनको पटना में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको उनको आवंटित किया जा सकता है। जैसे कि हम बता दें आपको कि कुछ कुछ कॉलेजेस का नाम अभी हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों अगर आपका नंबर अच्छा है, जैसे कि 80-90 नंबर है, तो आप एन कॉलेज की तरफ भी जा सकते हैं, है ना। एन कॉलेज आपको चॉइस में आप डाल सकते हैं। एन कॉलेज में आपको क्लास करनी होगी, अटेंडिंग क्लास होगी, ठीक है ना। उसमें अप्रॉक्स 50 सीटें हैं वहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ें अगर हम बात करें नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ की अगर हम बात करें, दूसरी अगर हम बात करें आगे तो आपका तक्षशिला हो गया, तपेंदु हो गया, है ना। संजेवियर जो आर्यभट्ट में आता है दोस्तों, बहुत ही अच्छी कॉलेज है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, वहाँ पर से आप क्लासेस कर सकते हैं, है ना। लेकिन मार्क्स वहाँ पर अच्छा रहना चाहिए, तभी आपका वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। फिर आप बात करेंगे तो विद्या कॉलेज प्रोफेशनल स्टडीज़ पटना, है ना। फिर आपका डीपी सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, है ना। गौतम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज नालंदा, नवतपुर में आपका कृष्णा कॉलेज ऑफ टीचर्स नवतपुर। तो ये सब कॉलेजेस में आपका मिर्ज़ा गालिब आपका पटना में है, तक्षशिला, है ना। फिर आपका देख सकते हैं महाविद्यालय महाबोधनी महाविद्यालय नालंदा, रघुनंदन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज दानापुर, है ना। बीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज बिहार शरीफ। ये सारे जो कॉलेजेस हैं दोस्तों आपको जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको 60 से आप 70-50 भी रहेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगी। लेकिन जो पटना में आपका कम से कम 70-75-80 अगर आपका है तो पटना में बहुत सारे कॉलेजेज आपको आवंटित किया जा सकता है। आरपीएस कॉलेज है, एक आरपीएस कॉलेज है दोस्तों, वहाँ पर भी आपको 70-75 के करीब अगर आपका मार्क्स है तो वहाँ पर भी आपका एडमिशन मिल सकता है। लेकिन ध्यान देनी है
कि कौन सा यूनिवर्सिटी का सेशन कैसा चल रहा है। तो जानकारी के लिए बता दें कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का सेशन अभी लेट चल रहा है दोस्तों। तो इसलिए आप इस यूनिवर्सिटी से बचेंगे। कुछ और यूनिवर्सिटी देखकर आप पीछे का जो फीडबैक है, जैसे कि आर्यभट्ट हो गया, ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी दरभंगा हो गया, फिर आप चले जाएंगे मगध यूनिवर्सिटी हो गया। तो मगध भी अपने टाइम पर ही ले लिया है, लेकिन वो भी लेट है। पाटलिपुत्रा और मगध यूनिवर्सिटी जो है ना, दोनों लेट ही चलता है, क्योंकि मगध बड़ा भाई था तो पाटलिपुत्रा छोटा भाई बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ध्यान में रखना होगा कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन सा सेशन कितना तेज चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर आप जा सकते हैं। अपने एकोमोडेशन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके मार्क्स, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो आपको कम से कम 90-100 प्लस रहना चाहिए, क्योंकि सरकारी कॉलेज की संख्या बहुत ही कम है। और वो आई थिंक पटना में 2 कॉलेज है सरकारी, एक पटना कॉलेज है, पटना वुमेंस है, ये सरकारी है ना, जो बिहार गवर्नमेंट की है। बाकी सारा पटना से बाहर में है ना। जो सरकारी कॉलेज आवंटित की जाती है उन्हीं को आवंटित की जाती है जो जिनका 100 प्लस मार्क्स रहते हैं, और उसमें आपको क्लास भी करनी होगी पूरा। तो ये सब चीज़ें थी, आप ध्यान रखकर ये सब चीज़ों को आप कॉलेज चॉइस फिल कर सकते हैं, और बहुत आसानी से आप कह सकते हैं कि आप बीएड करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और सारे तमाम कोर्स अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल से आप प्राप्त करें। दोस्तों इसी टाइप से नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, नए कोर्स के साथ, और नए आपको उसमें कैसे टेक्निक आपको एग्ज़ाम्स में लिखनी चाहिए, कौन कौन से टेक्निक का यूज करना चाहिए, जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स में नंबर 85-90 सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि कौन से टेक्निक का यूज करेंगे अपने आंसर में, जिससे कम लिख कर भी आप नया से नया, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स और काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंसिव आंसर आप बना सकते हैं, और एग्जामिनर को प्रभावित कर सकते हैं और अपना मार्क्स ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।